हेलो मेरे प्यारे होच पोच। और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। मैंने जो चालू किया है ठोस अवस्था, उसका लेक्चर नंबर आज 2 है। मैंने पिछले क्लास में काम किए थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, रवेदार ठोस और बिरोदार ठोस के बारे में। उसके आगे जो बढ़ने वाले हैं वो है उसके बारे में है, यानी बोला जाए स्थितित ग्राफ और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का। इसका कूलिंग ग्राफ क्या होगा, आखिर में क्या दिखाना चाहेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर पिघल जाता है, लेकिन अक्रिस्टलीय जो है ये पिघलता नहीं है, इधर उधर नरम होता है। ठीक है, अब देखना क्या है, जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं सबसे बेहतरीन तैयारी कराने का मेरा जिम्मेदारी है, और हम चाहेंगे कि आपसे बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जो बच्चे हमसे डेली क्लास किया है, कंटिन्यू क्लास किया है, वो बच्चे जाके लास्ट में सफल हुए हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हैं हिंदी मीडियम जो नर्सिंग निकाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जेई मेंस एडवांस सब निकाल लें, वो नीट सब निकाल लें, क्योंकि आपके लिए कोई स्टेप नहीं है। ठीक है, जनरली आपको सालों चलता रहेगा, आपको जेई मेंस का, नीट का, नर्सिंग का, फार्मा का, ये सब जो बैच है मेरे पास ऑलरेडी चलता रहेगा सालों, कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, उसका समय है 12 बजे से। ठीक है, आपको सालों चलता रहेगा हमेशा। तो उसके लिए आप संपर्क करें, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये है हिंदी मीडियम का ठोस चैप्टर लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें पढ़ें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमको उसके आगे बढ़ाना है कि आगे इसका क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, मतलब क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो गौर किया जाए, इसमें जो है पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतित ग्राफ यानी कूलिंग ग्राफ। शीतित ग्राफ यानी कूलिंग ग्राफ। ग्राफ देखना है दोनों का। तो पहला नंबर में है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, चलो जी गौर करना, इसका ग्राफ क्या होगा। ये रहा बाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। ऊपर जो है आकृति और ये बढ़ रहा है तापमान। ये बढ़ रहा है तापमान यानी ताप। इसका आकृति यहाँ था, यहाँ से नीचे हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, यहाँ हो गया कांस्टेंट समांतर हो गया, अटेंडम ये पिघल गया। ठीक है, ये ग्राफ है क्रिस्टलीय ठोस का, कि यहाँ पे आगे तो हो गया समांतर, धीमे धीमे खाली गर्म हो गया यहाँ पे। चले सेकेंड नंबर में, हम सेकेंड है अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ चलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा बाई एक्सिस, यहाँ रहा फेज। ठीक है, और ये रहा तापमान। गौर करना, ये धीमे 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 नरम होता है। ये रहा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है होच पोच, क्रिस्टलीय और ये रहा अक्रिस्टलीय। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो मेजर करता है बुक, और ये क्वेश्चन पूछता है बुक में भी। एंसेट बुक में क्वेश्चन पूछता है कि ठोस कठोर है क्यों। तो हमने बता भी दिया ऑलरेडी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जो लिखना है, ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इसके बीच यानी इसमें कण के बीच अंतरा आणविक बल उच्च होता है और अंतरा आणविक दूरियां कम होती है। फिर बोला है कि ठोस में वॉल्यूम फिक्स क्यों होते हैं, निश्चित क्यों होते हैं। तो सेम बात लिखना है कि इसमें कण जो है आपस में चिपका हुआ है, इसमें अंतरा आणविक बल एकदम उच्च है और अंतरा आणविक दूरियां क्या है, बहुत कम है। इसका घनत्व एकदम उच्च होता है। इसके लिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पता ना 6 कितना का आ रहा है, लगता है कि नाक अब चालू होगा, मशीन में बहेगा। इसमें जंग लग चुका है, अभी सप्लाई होगा। ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी का है कि कौन सा गंदगी कब बाहर निकालना है, किस फॉर्म बाहर निकालना है, वो सब जानता है। समझा, गंदगी हमेशा निकलवे करेगा। चलो ये रहा ऐसा ग्राफ है। कुछ नोट में है जो गौर किया जाए। नोट में बोला गया है क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज चले, पहला पॉइंट क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज बोलेंगे, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है। चेंज करेंगे पैराग्राफ, बोलेंगे जब क्वार्ट्ज को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक ठंडा किया जाता है तो ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का प्रश्न नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में अभ्यास प्रश्न में ये प्रश्न नंबर 2 है, जिसका आंसर लिखवा दिया हम, नोट करके हम। ये क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है जबकि ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है। जब क्वार्ट्ज को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक ठंडा किया जाता है तो ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज जो है एक चमकीला पत्थर होता है। क्वार्ट्ज का फार्मूला होता है SiO2। ये सिलिकेट का बना होता है, सिलिकन ना है, सिलिकन है, ऑक्सीजन है, सिलिकेट है। जितने भी हमारे पृथ्वी पर मिट्टी, कंकर, बालू, पत्थर, चट्टान जो भी है सब सिलिकेट का बना हुआ है। सब में सिलिकन और ऑक्सीजन का मात्रा है। यानी एक क्वेश्चन बनता है कि जितना पृथ्वी का भार है, द्रव्यमान है, उसमें लगभग द्रव्यमान किसका है? तो लगभग द्रव्यमान है ऑक्सीजन का। यानी जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका कम से कम आधा भार किसका है? तो वो ऑक्सीजन का है। और 25% भार किसका है? तो वो सिलिकन का है। यानी बताओ जी, भार पूरा हो गया 100%, जिसमें 50% ऑक्सीजन है। अब 25% क्या है? सिलिकन। कितना हो गया? 75%। और जो बचा 25% उसका पूरा एलिमेंट है। एल्युमिनियम भी है, इसमें हर चीज भी है। चलो, ये हम काम कर लिए। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है क्यों? या ग्लास को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है क्यों? तो आंसर क्या बोलेंगे हम कि ग्लास को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है क्योंकि ग्लास स्वतंत्र रूप से उच्च बहाव, यानी बोलेंगे बहाव और उच्च श्यानता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये बहुत स्लोली बहता है। ये ग्लास कांच का है ना, तब बहुत स्लो से बहता है, ऊपर से नीचे की ओर, और लंबा टाइम तक बहने लगता है। तुम्हारे घर में यदि ग्लास होगा, स्टील गौर करना, स्टील का छिपा हो ग्लास हो, ऊपरे वाला फट जाता है और नीचे वाला मोटा होता है। वही ग्लास का रीजन है कि वो नीचे वाला मोटा, ऊपरे वाला पतला फट गया। तो घर बोलते ना है कि फटा लोटा पानी मत पियो, फटा ग्लास में पानी मत पियो, टूटे छिपा में खाना मत खाओ। जो थाली फूट गया है उसको यूज करते हैं नॉनवेज खाने में, ठीक है, कि उसको अशुभ मानते हैं, उसको अलग थाली कर दो। बाकी जो भी वेजिटेरियन है वो यूज करते हैं सही थाली को, सही ग्लास को। तो यही हमारा ग्लास है, कांच का ग्लास है, ये बना हुआ है। तो ये स्लोली फ्लो करता है, लंबा टाइम के बाद ये फ्लो करेगा। रीजन क्या है? इसका उच्च श्यानता है। श्यानता क्या होता है? फर्श पे हम दही गिरा दें और दूध गिरा दें हम, तब बोलो पहले कौन फैलेगा? दूध फैलेगा, दही तो नहीं फैलेगा। तो दही क्या है? दूध के तुलना में दही का श्यानता क्या है? उच्च है, जो जल्दी फैलने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ग्लास को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है क्यों? देखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं फटफट, क्यों कहा जाता है। चलो, यहां देखा जाए, क्वेश्चन है ग्लास को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है क्यों? ठीक है, ये पूछा गया बोर्ड में प्रश्न, ठीक है। चलो, इसका आंसर देखा जाता है। बोलेंगे ग्लास को अतिस्थितिज माने अति ठंडा, अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है, द्रव कहा जाता है क्योंकि
क्योंकि कांच, या बोलते हैं ग्लास, कांच स्वतंत्र रूप से बहाव, यानी बहुत धीमा बहाव एवं उच्च श्यानता के गुणों को दर्शाता है, इसलिए इसे बोला जाता है अतिस्थित द्रव। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। उच्च यानी बहाव है, स्लोली बहाव है, एकदम धीमी बहाव है, और उच्च श्यानता है। उच्च क्या है? श्यानता गुणों को दर्शाता है। इसको आप नोट करिए, तब चलते हैं हम लोग आगे। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, और एक है सहसंयोजक ठोस। ये भी पूछता है के मार्क्स में? 2 मार्क्स में। इस नोट करिए। अब हम लोग काम करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो लगाइए हेडिंग और शुरू हो जाइए। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। चलो जी, यानी यहां पे क्रिस्टलीय ठोस को रोक दिया गया है कि वो आगे नहीं पढ़ना है, वो एक आभासी ठोस, इसको आभास किया गया था। हाँ, इसको आगे पूरा पढ़ना है बढ़िया से। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी बोलेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। चलो जी, गौर करना, बांटा गया है, बड़ा अच्छा नाम है, नाम बड़ा मस्त है। फर्स्ट नंबर में है आयनिक ठोस, या किताब लिखता है आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, आयनिक ठोस। इस सब को ऐसा ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कहीं भूल भी नहीं करें। सेकेंड नंबर में है आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल, क्या बोलेंगे? मोलिक्यूलर सॉलिड। आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये सब हमेशा बात भूलने वाला है, तो इसको ऐसे ट्रिक से काम कर देंगे ना कि यहाँ पे छपे तो हटे नहीं, समझा? ये सब थोड़ा मान लगाना होच पोच है, ठीक है। चले हम थर्ड नंबर में है धात्विक ठोस। नामे है धातु के बारे में, धात्विक ठोस, इसे बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। और सबसे लास्ट में है जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस। इसका एक और नाम है जो पूछा गया बोर्ड में, यही पूछा गया था जी पिछले बार, नेटवर्क ठोस। क्वेश्चन था पिछले साल, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? इसी का एक और नाम क्या है? सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? इंग्लिश बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ये सब हमारे घर में अवेलेबल है, ये सब ठोस हमारे घर में है। नाम लें, चलो जी, आयनिक ठोस, घर में नमक है, नमक तो है, बताओ जी नमक का स्वाद कैसा? नमकीन। स्वाद कैसा? नमकीन। तब वो नमक है तो नमक क्या है? आयन है। नमक क्या होता है? NaCl। Na पे कौन चार्ज? प्लस, Cl पे कौन चार्ज? माइनस। तो ये रहा धातु और ये रहा अधातु, धातु पे प्लस, धातु पे माइनस, प्लस माइनस एक बल लगा तो बॉन्ड बना, जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और यही बॉन्ड जो बना, जो कंपाउंड बना, उसी का नाम है आयनिक ठोस। घर में ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा बताओ, आणविक ठोस है, घर में जल है, जल तो है, तो ये जल क्या है? अणु है। जल है यौगिक, इसका छोटा क्या होता है? अणु, छोटा कण अणु, जिसको बोलते हैं अणु, माने आणविक ठोस। घर में जल है, जल बर्फ बन गया तो वो क्या? ठोस हो गया। वो जल था, द्रव था, जैसे वो जमा तो बर्फ बना, क्या बन गया? आणविक ठोस बन गया वो। धात्विक ठोस, घर में लोहा का सामान है, कॉपर है, एल्युमिनियम है ना जी। घर में जी लोहा का होगा, हथौड़ी होगा, कुदारी होगा, फावड़ा होगा, खुरपा होगा, हंसुआ होगा, चूल्हा होगा, चूल्हा नहीं, चिलोही होगा ना, ये सब। तो ये सब क्या है? धात्विक ठोस है। और अगला है सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस। क्या घर में हीरा है? हीरा कहाँ से होगा सर? अभी हीरा देखे हैं अभी, खाली मोबाइल में देखे हैं, जी नहीं देखे हैं। अच्छा देख लेगा, अच्छे से पढ़ लो, साइंटिस्ट बन जाओ,
ठीक है। साइंटिस्ट बनेगा तो नाम नहीं होगा, साइंटिस्ट बनने के बाद बन जाना बाबा। अब बाबा बनने के बाद इतना चीज फैलेगा ना इंडिया में कि तुम्हारा एकदम जो है ना सब्सक्राइबर फॉलोवर जाएगा एकदम मिलियन में। जितने न्यूज वाले हैं तेरे पीछे पड़ जाएंगे। जब तक तू कुछ खोज कर रहा है साइंटिस्ट बनकर, तो पीछे कुछ नहीं पड़ने वाला है। ये कुत्ता है तो देख के मुंह मोड़ लेगा। ये इंडिया है। तुमको यदि चाहते हो कि पूरा हमारे पीछे देश पड़ जाए तो तुम्हें बनना होगा बाबा। बाबा बन जाओ, गारंटी है तुमको जितने न्यूज वाले हैं तुरंत बुलाएंगे। आइए बाबा, अपना बताइए भविष्यवाणी कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, आपके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, बाबा बनो और काम बना लो, टिक्का मारो। हम भी बेकार पढ़ा रहे हैं, मन करता है कि बाबा बने आराम से। हम भी वहाँ कहेंगे कि हम भी केमिस्ट्री के टीचर थे, यहाँ से हम एमएससी बीएससी किए थे, हम स्टडी किए थे पढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, और बाबा बन गए हैं। तो नाम काम पे काम, पैसे पैसा आएगा था, फिर मज़ा आएगा था। लेकिन क्या करें, ये दिल गवाह नहीं दे रहा है। पढ़ाओ सिखाओ, लिंगो बढ़ाओ, ये मेरा काम रहा। ये रहा अनिल। अच्छा बताओ, इसमें हीरा कोई नहीं देखा है, देखो किया है तब वो हीरा घर में नहीं होगा। अब बताओ ग्रेफाइट, ये हरे घरे मिल जाएगा, पेंसिल है ना। तो इसमें क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, बालू, पत्थर, इसमें क्या है, सस्मजक ठोस है। इसका छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड है, बोलते नहीं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, उसी का नाम है सस्मजक ठोस। ये चारों हम लोग के जीवन में ऑलरेडी बीत रहा है। तो पहला नंबर में है आयनिक ठोस है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। अब लेखन देखेगा कि तो माइंड से निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा परिभाषा है। बोलेंगे कि इसका अवयवी कण, देखो ना जी, अवयवी कण, इसका अवयवी कण आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। और तुमको मालूम है इसमें एक चार्ज है प्लस और एक चार्ज है माइनस। और बोलेंगे इसमें ये रहा धनायन और ये रहा ऋणायन के बीच, ऋणायन के बीच, गौर करना, ऋणायन के बीच यानी जो आपस में जुड़ा हुआ है वो बल का नाम है कुलौमी बल। कुलौमी बल, या इसी का नाम है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। गौर करना, समझना है कि ये कुलौमी बल का नाम याद कैसे होगा। एक पर प्लस और एक पे माइनस, जब किसी का शादी ठीक होता है तो ठीक होता तो बताओ जी, लड़की वाला पैसा दिया तो कौन चार्ज प्लस, लड़का वाला लिया तो कौन चार्ज माइनस। देने वाला पे प्लस और लेने वाला पे माइनस। देने वाला धातु तो लेने वाला अधातु। ये प्लस और ये माइनस जब तक कुल पैसा नहीं देगा, जब तक जयमाला, जब तक बैंड बाजा, जब तक डीजे वगैरह ठीक नहीं होगा, पैसा कुल यानी पैसा पूरा नहीं दीजिएगा तो खाली लड़का ले जाइए, ये बारात नहीं जाने वाला, क्योंकि आप पैसा कुल नहीं दे रहे हैं। यानी कुल पैसा मिलेगा तब बारात जाएगा, तब धूमधाम से ब्याह होगा। तो एक बल लगता है जिसका नाम है कुलौमी बल। कुल से क्या हो गया, कुलौमी। जब तक कुल नहीं मिलेगा, जब तक कुल नहीं मिलेगा तो ये कुल नहीं होगा। कुल नहीं मिला तो कुल ना होगा, ठंडा नहीं होगा, गरमा लगेगा ये कि गाड़ी कैंसिल, डीजे कैंसिल, नाच कैंसिल, सब कैंसिल। क्या होगा भाई, दुल्हन ले जाओ। अब जैसी कुल मिल जाएगा तो बैंड बाजा सब ठीक हो जाएगा, नाच वगैरह सब ठीक हो जाएगा। या ये वो लड़की को लाने के लिए जाएगा 200 आदमी, दूल्हा कम सजेगा, बराती अधिक सजेगा। जबकि एरा पूछ नहीं है, एरा सब कुटबो करेगा बढ़िया से पकड़ के, खिला पिलाएगा हमारे 4 फैट। तोर वैल्यू है, वैल्यू इसका लड़का का वैल्यू है, तोर कहाँ वैल्यू है। अब बताओ, यहीं पे कुल दिया तो कौन सा बल, कुलौमी बल। तब कुलौमी बल लगा तो यह बॉन्ड बना, शादी हुआ अरेंज मैरिज, क्या हो गया, स्थिर हो गया। अभी ये अस्थाई हो गया तो नाम पड़ा स्थिर वैद्युत। जितना भी करंट मारेगा ये आपस में मारेगा, नाम है स्थिर वैद्युत। इसको छापो माइंड में दम कि प्लस माइनस जब बॉन्ड बनेगा तब कब बनेगा, जब तक कुल नहीं देगा। तो क्या बोलेंगे, इसमें धनायन और ऋणायन के बीच कुलौमी बल होते हैं, कुलौमी बल होते हैं। बस इतना लिखना है कि इसका भी अभी कण आयन होते हैं और इसमें धनायन और ऋणायन के बीच कुलौमी बल होते हैं। ये बोलते हैं स्थिर वैद्युत से बंधे होते हैं, इससे बंधा होता है कुलौमी बल से। तो इसको लिखते हैं बारीक रूप से, देखते हैं। चलो, हमारे घर में ऑलरेडी नमक है, वो आयनिक ठोस है, इसमें कहने की दो राय नहीं है। ऐसे भी सब बच्चा समझदार होता है, घर में नमक है, नमक का मात्रा बढ़ता है तो बोलते हैं कि जहर लग रहा है, यानी वही नमक काम करता है जहर का। ना खाओ तो घेंघा रोग, नमक की कमी।
नमक ना खाओ तो बीपी लो, थोड़ा बीपी लो, खाओ तो बीपी हाई, ना खाओ तो घेंघा रोग। आदमी करे तो क्या करे, खाए कि ना खाए, खाए तो भी बीमार, ना खाए तो बीमार, खाना है। चलो फर्स्ट नंबर में है आयनिक ठोस। ये पूछता है आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ये पूछेगा 2 मार्क्स में, 2 नंबर में। तो आंसर क्या देना है, इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण आयन होता है, आयन होता है, तथा इसमें धनायन यानी प्लस चार्ज एवं ऋणायन यानी माइनस चार्ज, धनायन एवं ऋणायन कुलौमी, जब तक कुल नहीं देगा कुलौमी, इसी का नाम है स्थिर वैधूत, स्थिर वैधूत, बल से बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए तो बोलेंगे NaCl, KCl, CaCl, ZnO, यहाँ बोलेंगे CaO, etc। ऐसा भरा हुआ एग्जाम्पल, गौर करना। Na पे कौन चार्ज, प्लस, Cl पर माइनस, K पर प्लस, Cl माइनस, CS प्लस, Cl माइनस, Zn प्लस, O माइनस। Zn क्या है, धातु, वो क्या है, अधातु, Ca प्लस O पर माइनस। एक धातु और एक धातु, एक है देने वाला तो एक है लेने वाला, दोनों बीच के आकर्षण बल लगाया, कूलॉम्बिक बल। जब तक इलेक्ट्रॉन कुल नहीं देगा ये बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो कौन सा बल है, कूलॉम्बिक बल से ये बंधा हुआ है। इसका कुछ गुण है, गुण क्या है, गौर करना। तुम्हारे घर में NaCl होगा तो क्या बोलेंगे, यह कठोर, कैसा है, कठोर है, अपरंतु भंगुर है। ऐसा क्यों, घर में यदि नमक का ढेला है, उसको हाथ से बार करना तो बिखर जाता है, तो बोलते हैं भंगुर। यह कठोर एवं भंगुर होता है, भंगुर होता है, होगा ना। और क्या बोलेंगे हम, सेकंड पॉइंट, ये कठोर है, भंगुर है। अब क्या बोलेंगे कि इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। तुमको पता है कि ठेला पर जितना भूंजा भूंजता है, किसमें, नमक भूंजता है, क्यों, नमक का गलनांक क्या है, एकदम उच्च है, तो क्वथनांक क्या होगा, उच्च है, यानी जल्दी ये गलने वाला नहीं है, जल्दी ये गलने वाला नहीं है। यानी इसको यहाँ देखा जाए, समझा जाए बढ़िया से, तो जितना ठेला पर भूंजा भूंज रहा है सब नमक में फ्राई कर रहा है। तो ये रहा NaCl, इसका गलनांक भी उच्च है, जल्दी ये नहीं गलेगा, क्वथनांक भी उच्च है, जल्दी वो खौलेगा नहीं। एक तावा पे हम रख दें, यहाँ पे नमक, यहाँ पे चीनी, गर्म करें हम, तो बताओ पहले कौन पिघलेगा, पहले चीनी पिघलेगा, क्योंकि नमक का गलनांक उच्च है। नमक को गलाने के लिए कम से कम 700 से 800 के बीच में डिग्री C तापमान देना होगा, तब ये पिघलेगा, न इतना तापमान देंगे न ये पिघलेगा। तो ये क्या बोलेंगे, इसका गलनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, आगे चले हम, तो हम बोलेंगे थर्ड नंबर। अच्छा बताओ, घर में नमक है, चट्टान दम रखा हुआ है, तो क्या इसमें लाइन पास कर जाएगा, तो ये रहेगा बैड कंडक्टर, इसमें बिजली पास नहीं करेगा। लेकिन या तो ये पिघल जाए या जल में घुल जाए, तो उसमें लाइन तो मार देगा। तो हम क्या बोलेंगे, यह ठोस अवस्था में, यानी नमक, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक है, इसमें करंट पास नहीं करेगा। लेकिन यदि ये गल जाए, गलित अवस्था यानी ये गल जाए, या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यानी जल में घुल जाए, या तो ये पिघल जाए, गल जाए, या जल में घुल जाए, गलीय विलयन में, गलित अवस्था एवं जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का
सुचालक होता है। लो हो गया। जब तक ये ठोस रूप में है इसमें बिजली पास नहीं करेगा, झटका नहीं मारे वाला। लेकिन जब ये पिघल जाएगा या जल में ये घुल जाएगा, अब तुमको पता है जल में नमक घुलनशील है, भले ही नहीं पिघलने वाला ये ताव पर, लेकिन जल में ये घुल जाएगा। घुलेगा क्यों? अब जब घुल जाएगा तो पक्का इसमें बिजली अब मार देगा। गांव घर में सब बोलता है कि आर्थिंग में जाओ, डालो पानी, नमक और गोबर को मिला के। तो जब भी आर्थिंग में डालना है पानी तो इसे बीग के छोड़ देना, ऐसा नहीं कि लगातार डाल रहे हैं। यदि ये लोहा का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, तो वहाँ पे करंट पहुँच जाएगा और तुमको झटका दे देगा, तुम्हें पक्का है भर्ती करवा देगा। इसलिए सावधानी पूर्वक डालना, ऐसे बिगना इसे हटा लेना, फट सुना, ठीक है, अटेंडर बिगना है। तो ये रहा इसका पॉइंट। और बोलेंगे 4 पॉइंट में हम कि आयनिक ठोस ध्रुवीय, हम बोलेंगे आयनिक ठोस जल और ध्रुवीय विलायक में, जल और ध्रुवीय विलायक में, आयनिक ठोस जल और ध्रुवीय विलायक में विलय होता है। इसको लिखना बोल देते हैं, आयनिक ठोस जल और ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, लेकिन अध्रुवीय विलायक में विलय नहीं होता है। ये रहा आयनिक ठोस के बारे में, जिसमें कुलौमी बल काम करता है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। बाकी इसका पॉइंट हम देख लिए, गलनांक वतनांक उच्च होता है, ठीक है, कठोर है परंतु भंगुर है। इसमें हम सब काम कर लिए, एग्जाम्पल काम कर लिए, अभी कण काम कर लिए। अगला जो है वो है आणविक ठोस, नाम है आणविक। इसमें और है, इसमें लंदन चलेंगे, लंदन चलेंगे, और द्विध्रुव अघूर्ण होगा, हम दो हमारे दो, वहाँ पे शादी ब्याह होगा, हम दो हमारे दो।